हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट है एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। यह वीडियो अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट इंग्लिश। और आज मैं आप सभी को इंग्लिश के बारे में बताना चाहता हूं। उसके पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, दैट एज आई नो यू आर स्टडीइंग इन हिंदी मीडियम बट हु हैज स्टॉपेड यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं जानता हूं कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको अंग्रेजी बोलने से कौन रोका है? मींस आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई टुडे आई विल टेल यू अबाउट इंग्लिश। सो इसीलिए आज मैं आप सभी को इंग्लिश के बारे में समझाऊंगा। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास, राइट? मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। मींस दो प्रकार के इंग्लिश होते हैं। नंबर वन लैंग्वेज, लैंग्वेज मींस क्या होता है? भाषा। एंड नंबर टू सब्जेक्ट। लैंग्वेज मींस एज यू कैन से एज हिंदी इज ए लैंग्वेज, एज खोटा इज ए लैंग्वेज, सिमिलरली इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। मींस जिस प्रकार से हिंदी एक भाषा है, खोटा एक भाषा है, उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक भाषा है। एंड सब्जेक्ट जो हमारे क्लास 10th और हमारे क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंस है। एंड आई वांट टू टेल यू लैंग्वेज 75% यूजफुल फॉर आवर लाइफ। जो भाषा होता है ना, वह हमारी जिंदगी के लिए 75% उपयोगी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब आप किसी एक लैंग्वेज को सीख लेते हो ना, और यदि आप उस लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हो ना, तो आप उसे पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाते हो। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू मींस लैंग्वेज 75% यूजफुल फॉर आवर लाइफ एंड सब्जेक्ट इज 25% यूजफुल फॉर आवर लाइफ। यह हमारी जिंदगी के लिए मात्र 25% उपयोगी है। मींस मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब आप क्लास 10th और क्लास 12th में रहते हो, तो मींस क्लास 10th के जो लेंचो का स्टोरी होता है एंड क्लास 12th में एम हेमल का स्टोरी है, तो जब आप उसके क्वेश्चन आंसर को याद करते हो तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल तक ही सीमित रहता है, और जब आप एग्जाम दे लेते हो उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को आप याद नहीं करते हो। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू मींस सब्जेक्ट 25% यूजफुल फॉर आवर लाइफ। मींस हमारी जिंदगी के लिए 25% यूजफुल है। मींस और एक बात मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं, मींस आप लैंग्वेज से आप सब्जेक्ट में अपना कमांड बना सकते हो। आप लैंग्वेज से अपना सब्जेक्ट में कमांड बना सकते हो। मींस लेकिन आप सब्जेक्ट से लैंग्वेज में कमांड नहीं बना सकते हो। मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं कि यदि आप सब्जेक्ट से अपना लैंग्वेज में कमांड बना पाओगे तो यह कैसे संभव हो सकता है? मींस अभी इस प्रकार से होता तो जितने भी 10th पास कर गए तो सभी बच्चा इंग्लिश में क्यों नहीं बोलता? दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू इफ यू हैव इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज यू कैन मेक कमांड ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर आपके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का कमांड है तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट पर भी अपना कमांड बना सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू, दैट्स व्हाई आई टोल्ड दिस इज 75% यूजफुल फॉर आवर लाइफ। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लेते हो तो यह आपके पूरी जिंदगी भर के लिए आपको काम देगा। And today I want to tell you one thing. This is the most important for you and this is the most important for all my respected students, that if you want to speak in English, तो आप कभी ये मत सोचना कि मैं बहुत कुछ सीख गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि when I started speaking English, in that time do you know I only know my introduction and my daily routine. मैं सिर्फ और सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन और अपना डेली रूटीन जानता था, और पता है मुझे कैसा लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब कोई बच्चा इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करता है ना, तो उसे ऐसा लगता है, जब कुछ सीख जाता है तो उसे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख गया। लेकिन इंग्लिश बहुत ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा आपको सीखने की जरूरत है। मींस आई वांट टू टेल यू, मींस अभी आप जो कुछ भी सीख रहे हो, एक एक दो चीज आप जो सीख रहे हो वह एक बूंद पानी के समान है, और जो कुछ भी आपको सीखना है, जितना आपको और ज्यादा सीखना है, वह समुद्र के पानी के समान है। अगर आप सुबह प्रत्येक दिन उठ करके आप ये बोलते हो ना, बिलीव मी इट विल हेल्प यू अ लॉट। मींस जब आप सुबह उठोगे और आप खुद से ये कहोगे कि मैं इंग्लिश में जो कुछ भी जानता हूं यह मेरे लिए एक बूंद पानी के समान है। दिस इज लाइक वन ड्रॉप ऑफ वाटर। मींस जो कुछ मैं जानता हूं और जो कुछ भी मुझे सीखना है वह दिस इज लाइक ओशियन वाटर। मींस यह समुद्र के पानी के समान है। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। यह आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। यह मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग्स, अगर आपको ये बात बताना चाहता हूं, इट विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज मींस जो ये कहता है ना कि आई नो एवरीथिंग, दिस थिंकिंग मेक्स अ मैन द फ्रॉग ऑफ द वेल। मींस जो ये कहता है ना कि मैं सब कुछ जानता हूं, वही सोच उस इंसान को कुएं का मेढक बना देता है। इसीलिए आप कभी ये नहीं सोचना कि मैं सब कुछ जानता हूं। मींस आपको ये सोचना जो कुछ भी सीखते जा रहे हो, और आपको सोचना कि और मुझे सीखना है, और ज्यादा नॉलेज मुझे कमान करना है। जिस प्रकार से आपको बहुत ज्यादा
मींस आपको कोटेशंस पे फोकस करना पड़ेगा, आपको ग्रामर सेक्शंस को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। और जब आप सब कुछ मिला लोगे, एक एक चीज आप जो भी सीखोगे, वह एक बूंद, मींस बोलता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से आप यदि इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो एक एक चीजों को आपको सीखने में ध्यान देना पड़ेगा। सो लास्टली आई वांट टू टेल यू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर पैशनली लिसनिंग मी। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।